जीवन में अगर कुछ है यहाँ से निकलने के लिए तो ईमानदारी, सत्कर्म। सत्कर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म सत्कर्म। जरूरतमंदों की सेवा। क्या? जरूरतमंदों की सेवा। बात समझ रहे हैं? जरूरतमंदों की सेवा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी को मार्ग बताना, सतमार्ग बताना। यहाँ से, इस भवसागर से निकलने का सबसे आसान और सबसे तेज साधना है ईमानदारी और सत्कर्म। क्या? सबसे तेज और सबसे आसान जरूरतमंद की सेवा, सात्विक तरीके से, मतलब सम्मान के साथ, मालिकपन का भाव नहीं, सेवकपन का भाव। क्या? हाँ, जरूरतमंद की सेवा, लेकिन सेवकपन का भाव, मालिकपन का नहीं। ऐसा नहीं कि मालिकपन में नहीं, सेवकपन में, सेवकपन का भाव होना चाहिए। ज़्यादातर लोग सेवा की शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में मालिक बन जाते हैं। मालिकपन आया कि तुम भ्रष्ट हुए, गए। शुरुआत ठीक है लेकिन परिणाम तक ले जाना ठीक नहीं। किसी भी कार्य को इस दुनिया में, इस जगत में, कार्य की शुरुआत करना बहुत आसान है लेकिन कार्य को परिणाम तक ले जाना आसान नहीं है। रिश्तों की शुरुआत करना बहुत आसान है लेकिन जैसे ही रिश्ते की शुरुआत किए, लेकिन देखो आपके हर रिश्ते बिगड़े हुए हैं, हर रिश्ते। आप बताओ पक्का आपके किसी रिश्ते में प्रेम हो? मुझे बता दो, बोलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे आप बता दीजिए कि आपके किसी रिश्तों में प्रेम हो? ऐसा लगता है, प्रेम का पॉलिश है, ऐसा लगता है। आपके बहन भाई, आप जितना अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, चलिए आपका बालक बीमार हो जाए और एक तरफ आपका बहन बीमार हो जाए और आपको पैसा लगाना हो तो आप किसको बचाने के लिए लगाएंगे? बात सही है। डेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो सही है आपकी बात। ज़्यादा कम नहीं, बात यहाँ प्रेम की है। आपने कहा ना प्रेम है। प्रेम सब कुछ छोड़ के उसके साथ हो जाता है जिसके साथ प्रेम रहता है। एक दायरा है। अब मान लीजिए आपका बेटा बीमार हो जाए, ठीक है, तो आप सब कुछ बेच के लगा दोगे उसको बचाने के लिए। बहन का बेटा बीमार हो जाए तो सब कुछ बेच दोगी? एक दायरा होता है। माँ के ऊपर अलग खर्च कर सकते हैं, अपने बेटे के ऊपर अलग खर्च कर सकते हैं, बीवी के ऊपर अलग, भाई के ऊपर अलग, बहन के ऊपर अलग। बात समझ रहे हैं? एक दायरा होता है। प्रेम नहीं है वो। प्रेम तो पूरी तरह मिट जाता है। क्या? उसके पास जो कुछ है, जिसके प्रति उसका प्रेम है, सब कुछ तेरा। क्या? ये प्रेम है, सब कुछ। यहाँ तक अगर प्राण की बात अगर आखिरी में आई तो प्राण भी देने के लिए तैयार। इसे कहते हैं प्रेम। है जीवन में तो है प्रेम। जीवन में प्रेम प्रेम होता है ना, वो कम ज्यादा नहीं होता। प्रेम की परिभाषा समझो, ये आपका लगाव, स्नेह, ममता है, मेरा का भाव है, ये आपकी बहन है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष से होता है या कोई रिश्तों में होता है। प्रेम प्रेम होता है। जब प्रेम में कोई पहुंच जाता है ना तो फिर वो प्रेममय हो जाता है। जब वो किसी के लिए मिटता है तो पूरी तरह मिटता है। क्या? अगर उसने हाँ कह दिया तो पूरी तरह, ना कह दिया तो पूरी तरह। क्या? आप क्या है? आप हाँ में भी आपका दायरा है,
क्या? हाँ में भी दायरा। आपका हाँ में भी दायरा है कि बहन कोई जरूरत हो तो बोलना, लेकिन उस देने का एक दायरा है। हाँ बात समझ रही हैं? देने का एक दायरा है। तो दुनिया में जितने देखते हैं ना, इससे थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा हमारा अच्छा है। ठीक है, ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम में जियो, प्रेम में हो जाओ। है जीवन में कोई आपके प्रति, आप किसी से ऐसा प्रेम है कि आप सब कुछ उसे दे सकते हो, या कोई ऐसा ऐसा है कि वो सब कुछ आपके लिए दे सकता है, ऐसा कोई है? खुद से, हाँ? खुद से प्रेम अरे मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। किसी और। अभी तो आप खुद से प्रेम करने लायक ही नहीं हो, क्योंकि आपने पता नहीं कितने से कितने पिंड में फंसी हुई हो। आप क्या खुद से प्रेम करोगी? क्या खुद से जब आप प्रेम तब करोगी जब आप अपने आप में होंगी, तब ना। अभी तो आप अपने एक पिंड में हो, रसपान में, आप क्या प्रेम करोगे अपने आप से? अभी तो आप इस स्थिति पे खड़ी हैं कि आप खुद से प्रेम नहीं कर सकते। बोलिए। प्रेम वही है जो अपने से प्रेम करेगा। कहा तो वही तो अपने को तो हम कितना बिगाड़ रहे हैं। कहाँ खुद से प्रेम है? बेईमानियां, झूठ, खुद को भ्रष्ट कर रहे हैं। कहाँ प्रेम है? अगर प्रेम होता खुद से तो हम अपने आप को भ्रष्ट करते? बोलो। बेईमानी, दुष्कर्म में हमने अपने आप को लगाया है, बुराइयों में लगाया। क्या प्रेम होता तो हम ऐसा करते क्या? आप बताओ, बोली। प्रेम होता तो मुक्ति की साइड जाने की सोचते। हाँ, प्रेम होता तो मुक्ति की साइड जाने की सोचते, मुक्त हो जाते। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप बोलो। आपकी बहन का आपके प्रति तो प्रेम, हाँ आपकी बहन का हाँ, आपके प्रति प्रेम जो आप, नहीं, मैं पूरी तरह नहीं बोल सकता। क्योंकि वो सबके लिए ही करती है, आपने बोला। वो उनके जीवन में, वो तो उनके पास कोई भी आए तो वो कर्ज लेके भी दे देंगी, वो मैंने देखा है। लेकिन कहीं न कहीं है तो ऐसा, लेकिन मैं पूरी तरह अभी उस स्थिति में वो नहीं है। मैं पूरी तरह 100% नहीं बोल सकता। क्या कहीं न कहीं उनमें भी अपने पुत्र का तो मोह ही है। क्या नहीं, आपके प्रति नहीं, मेरे प्रति भी मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं है तो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने सारी सीमाएं एकदम सब तो तोड़ दिया है। मैं मतलब वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो मैं समझा हूँ। करा भी उन्होंने। हाँ, किया भी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर भी डाउट है। नहीं, हमें डाउट नहीं है, डाउट भी नहीं, हम बोल नहीं रहे हैं, हमें कुछ डाउट नहीं है। हम डाउट में नहीं जीते हैं। हमारा जीवन हाँ या ना में है। हमारा जीवन हाँ में ना या। आपको कहीं तो ऐसा लगा कि बहन का प्रेम कम है? कहाँ पे ऐसा लगा? अभी आप तो ऐसी स्थिति में सच बता गुरु जी आप अब उसके देखना पड़ेगा। गुरु जी आप पूरा पक्का होने के बाद ही कुछ बात कहते हैं, हाँ वही। पूरी तरह पूरा प्रत्यक्ष हो जाए तो। क्या यही कारण है कि अभी आप कह रहे हैं कि अभी मैं कह नहीं सकता? अभी मुझसे पूछो तो मेरा आप लोगों के प्रति प्रेम है, पूरी दुनिया के प्रति प्रेम है। हाँ। पूरी। आप ऐसी स्थिति में हाँ, आप मैं बोल सकता हूँ, अब उसके लिए मैं क्या बोलूँ? हाँ, आंतरिक भाव मेरा क्या है। फिर भी जैसे कहीं पे तो एक आरक है ना कि दायरा की, ये मेरी बहन के बारे में, जैसे माँ के लिए कल बोल रहे थे आप, मेरी माँ। तो इस हिसाब से आप बताइए, थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा शिक्षा मिलेगी। ऐसा भाई बहन का प्यार होना चाहिए। इतना तो मुझे मालूम है, वो मेरे लिए कुछ कर सकती है। उसने किया भी है, ऐसा नहीं है। कुछ मतलब कुछ
अगर मैंने कोई कुछ कह दिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनती है, मेरे से बड़ी। गुरुजी आपने सत्संग में बोला है कि जब तक चाहिए तब तक प्रेम गठित नहीं हो सकता या वही, प्रेम नहीं। हाँ। जब अब ऐसा आदमी आपको मिला कोई जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वही प्रेम में है और प्रेम किया नहीं जा सकता है। आपने बोला है आपके सत्संग में। ऐसा आदमी तो जीवन में मैं हूँ अपने आप से। हाँ, ठीक है। सीधी सीधी सी डेफिनेशन जो आपने दी है, जिसे कुछ नहीं और चाहिए। एक बद्रीनाथ में मिले थे, हाँ, एक वो थे, बताया था वो घटना, एक वो थे। ठीक है। हाँ, मेरे समझ से एक बस जीवन में मेरे। कि प्रेम जो है, जो आपने बताया कि प्रेम दो में नहीं गठित होता, प्रेम नहीं, में एकाकार हो जाता है। हाँ मतलब प्रेम प्रेम में अगर हो गए तो दूसरा नहीं रहा। दूसरा नहीं है जहाँ दूसरा जिसे समझ रहे हो जी, वो जहाँ जाएगा एक जाएगा। एक जाएगा। प्रेम कभी विरोध नहीं करता। बिल्कुल। अगर एक ने कह दिया ये तो दूसरा नहीं कहेगा कि ये ना करो। जी नहीं, बिल्कुल। प्रेम में ना हाँ है ना है, आपने बताया था गुरुजी, दो होते हुए भी वो एक है, एक ही है। इसका मतलब प्रेम है। एक जहाँ जाएगा दूसरा वहाँ अपने आप अपने चला आप जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। जैसे देखो हंसों का जोड़ा बोला गया है, हम्म, उसमें एक बताया जाता है कि अगर एक खत्म हो गया तो एक तड़प तड़प के मर जाए, प्राण को छोड़ देता है। पता है बात? हाँ, सुना है। ऐसा सुना है गुरुजी इतना तो ने। इंसान नहीं है दूसरा विवाह कर लेंगे। बिल्कुल। हंसों में ऐसा बोला गया है कि अगर ये खत्म हुआ तो वो दूसरा जोड़ा नहीं बनाते। क्या? बिल्कुल दूसरा जोड़ा नहीं बनाते नहीं वो। बनाते। उस जोड़े के वियोग में वो तड़प तड़प के प्राण को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और बाकी तो पृथ्वी पे मैंने किसी को नहीं सुना। सही है। बाकी मानव में भी ऐसा करेगा कोई? हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि बहन के प्रति, आप लोगों के प्रति, किसी के प्रति मेरा प्रेम है पूरा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन 2020 के पहले ऐसा पूरी तरह नहीं बोल सकता था। जब अज्ञान हटा, प्रश्न हटे, उत्तर हुए, उसके बाद स्थिति हुई। अब स्थिति है, पहले बस भाव था। क्या? भाव में ईमानदारी सत्कर्म कर रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ चाहिए, चाहे वो आत्मज्ञान ही क्यों ना हो। ठीक है। चाहिए नहीं। हाँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि परमात्मा भी मतलब बोल नहीं सकता। सारे प्रयास, सारी उम्मीद खत्म हो गए। मतलब प्रयास से मुक्त हो गया। न तो रहने की इच्छा है, न जाने की इच्छा, मतलब खत्म सब। न कि कोई पाने की इच्छा है, न कुछ रखने की इच्छा है। किन शब्दों में बताएं? गुरुजी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको होने का भी एहसास नहीं है शायद कि मैं हूँ या नहीं हूँ कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। गुरु जी कभी कभी ऐसा परमात्मा लगता है। परमात्मा चाहिए का भाव भी कैसे करती है? नहीं है तो क्या बोलूं? नहीं है, नहीं है। सब नहीं हो गया। अब मैं हाँ भाव हाँ। भी अगर बनाऊं तो मुझसे बनता नहीं। क्या? सही है। नहीं, कुछ नहीं। हमारी स्थिति कब आएगी गुरुजी? जब आप चाहो। तो सब कुछ है। जब आप चाहो। सही बात है। तो गुरुजी हमको जीने की पद्धति नहीं पता थी, हाँ। अब पता चल रहा है कि ऐसा होने से छूट सकते हैं। अभी तो हम आपका सत्संग सुनने के बाद पता चल रहा है कि ऐसे छूट सकते हैं। नहीं तो बस ये पूजा करो, ये आराधना करो, ये पूजा करो, ये विधि करो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अब घर जाके बस पक्का नियम करना है, ऐसा ही करेंगे। वहाँ जाते हैं फिर समाज में फिर वही मिल जाते हैं। ये क्यों होता है ये? वही रसपान का चक्कर, कुछ चाहिए का चक्कर है बस। ये चाहिए कैसे हटेगा? हटा दो। ये तो आपको ही हटाना है ना। समझ लो क्यों चाहिए, क्यों हमने उम्मीदें बना के रखी है, क्यों, क्या मतलब है उम्मीदों का? कभी कभी तो लगता है ज्ञान पागल कर देगा। हम्म? कुछ तो आता है नहीं,
यहाँ पे लगता है कि सब कुछ आ रहा है, घर जाते हैं अपनी स्थिति फिर वही हो जाती है। यहाँ तो माहौल का फर्क पड़ता है। अभी तो आप गए भी नहीं, अभी पहले से ही कह रहे हैं। सोच तो रहे गए हैं, इतने उम्र तो वहीं काट रखी है, पता सही है है। ना वहाँ की स्थिति। एकदम अब तो गुरुदेव ने सही रास्ता दिखा दिया ना, दिखा दिया। घर जाके हम जैसे तो नहीं है ना, अब तो उनके पता बीच में। चलेगा, जाएंगे हाँ, तब। हम उनके बीच में कैसे वो करेंगे। कर्म पहले से कर रहे थे, मगर इतना ज़्यादा करने से छूट जाते वो पता नहीं था। कर तो पहले से रहे थे, मगर इस तरह कुछ न करके यही करने से छूट जाते वो पता प्रेम तो जब आप कुछ नहीं चाहिए में होंगे तभी तभी पैदा होगा, और जब प्रेम होगा तो पूरी दुनिया से होगा। क्या? बिल्कुल। हाँ। प्रेमी को क्रोध भी तो आता ही होगा, हाँ? प्रेमी को क्रोध भी आता होगा। प्रेमी प्रेम के सबसे नहीं हुए, जहाँ पे गलत है वहाँ पे क्रोध भी आएगा। वो तो काम की बात हो गई। प्रेम में काम नहीं होता है। काम अगर किया तो काम के तरीके से करेगा, निकल लेगा। वो तो काम हो गया। तो काम को तो काम के तरीके से करेगा ना। हाँ? एक अज्ञानी माचिस मारेगा और एक ज्ञानी मारेगा तो तरीका तो वही होगा ना, नहीं? हाँ? ऐसे ही मारेगा कि और कोई तरीका बदल जाएगा। वही तरीका। हाँ? बिल्कुल। बोलिए। बिल्कुल। आप क्रोध करते हो तब हमें उठाने के लिए क्रोध करते हो, और बाकी के लोग हमें गिराने के लिए क्रोध करते हो। बस वही, बस इतना फर्क। आपका शोषण करने के लिए। शोषण करने के लिए। ऐसा। और आप जब भी क्रोध करते हो हमें उठाने के लिए। हमारी स्थिति सारी। हम्म। इस पिल्ले को कभी मैं डांटता था, मारता था, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाए। आप हमें बोलते थे इसी तरह मारो, फिर पहले शुरू में नहीं मारते थे हम, फिर समझ में आया कि ये इससे सुधारने हम के लिए कहे अगर हमारी इस बोल रहे शरीर हैं। में ये कहीं सुधर गया, स्थिर हो गया, तो अगला शरीर इसे मिलेगा तो स्थिर रहेगा। देखो आज ये सब भोजन करते हैं लेकिन वो बैठा रहता है, देखा आपने? शुरू में वो थाली पे थाली पड़ता पे था, टूट तोड़ता पड़ता था, था, शुरू अब में। बैठा रहता है, कितना स्थिर हो गया वो देखो। तो मैंने कहा अगर इस शरीर में ये सुधर गया तो फिर अगला शरीर इसे मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्थिर रहेगा और कहीं ना कहीं इसका आगे बढ़ेगा। हम कभी कभी उसको मार कर, कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, क्या कर रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे पास रहने के बाद अगर कोई गिर रहा है तो फिर तुम्हारे पास रहने का क्या मतलब है? और यदि वो बाणी समझता तो बाणी से बोलते। अब बाड़ी तो वो समझता नहीं ना, वो तो डंडा समझता अब है। हम लोग यदि यही होते तो हमको भी डंडे मारते। हाँ, तो हम क्या तो करते? बाणी से सुधरेंगे। तो अब देखो उसमें कितना वो सुधार आ गया। हाँ, कल देखे आप लोग भोजन करते हैं, वो नहीं जाता है, वो जाता है कहीं अपना लेट जाता है, उसे समझ में आ गया, अंदर नहीं जाता है इधर। प्रेम प्रेम में वही जी सकता है, प्रेम में वही रह सकता है। प्रेम उसी को होगा जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पहले नहीं हो सकता है। बिल्कुल। एकदम सीधा फार्मूला है गुरुजी, एकदम एकदम। हाँ। एकदम फार्मूला सीधा जो आपने बताया। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो प्रेम में हो जाएगा अपने आप। हम्म। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसे। जैसा ये अशोक भैया ने भी बोला कि कभी कभी लगता है कि आप भी आपको ऐसा लगने लग कि आप भी नहीं हो। हाँ हाँ नहीं, तो- मैं तो जैसे हाँ। कभी रीडिंग करता हूँ ना हम्म। इनकी रहने की, चाल हाँ, चलन की, हाँ। खाने पीने की, तो ऐसा लगता है कि ये खुद भी नहीं है। हाँ हाँ, क्या क्योंकि पता इस भाव में आप जीते खुद के हैं। लिए तो मैं खुद के लिए तो कुछ भी है ही नहीं। आप कोई भी तो आपको कुछ चाहिए है नहीं। आप हो तो सिर्फ हमारे लिए या समाज के लिए या दूसरों के लिए, खुद के लिए तो आप हो ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं।
अपने आप से भी प्रेम तभी करोगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तभी तो आप अपने अंदर आओगे। आपने बताया था गुरु जी कि जब तक हमें चाहिए तब तक हमारी जो संपूर्ण ऊर्जा है वो बाहर जा रही है। बाहर ही जा रही है। जैसे आपने धारणा बनाई कुछ नहीं चाहिएगी तो ऊर्जा अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, पूरा पूरा एकदम पूरा एकदम आने लगी। जैसे जैसे ऊर्जा अंदर आना स्टार्ट होगी तो फिर उसका स्तर अपने आप जैसे जैसे वहाँ से छूटता जाएगा वैसे हाँ। वैसे अपने आप में होता जाएगा। होता समय हो गया पूरी तरह से छूट गया तो पूरी तरह से ऊर्जा एक जगह आ गई। बिल्कुल। क्या पूछा सकता है, ये समझ नहीं आया। हाँ? क्या पूछा समझ नहीं आया। अनेक पिंड में फंसा हुए हैं हम ना, तो हमारी ऊर्जा बटी हुई है, तो हम अपने आप को छुड़ाना चालू करेंगे तो हमारी ऊर्जा एक जगह आ जाएगी अपने आप में। यही तो करना है। बिल्कुल। एकांत में बैठते हो तो देखो कितनों की याद आती है। अब आप एकांत में आई हैं तो कितनों की याद आ रही है या नहीं? एकदम नहीं। तो मत जाओ फिर, काहे को जा रही है? बच्चों के लिए जाना है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो ठीक है, काम करो, बच्चों के लिए जा रही हो और हम कह रहे हैं मत जाओ, यहीं रुको। रुक जाओ। हमारे आप तो लिए हमें यहाँ सब- रुक जाइए आप तो हमें सब कुछ मानती हो, गुरु मानती हो, मैं बोलता हूँ यहीं रुको, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुकोगी? हाँ तो रुक जाओ। हाँ बस। जाना मत फिर, लाइव में बोल रही हो हाँ, और मैं इधर उधर होने वाला नहीं हूँ। पक्की बात बोलना। रुक जाओ। मुझे याद नहीं आती। वो छोड़ दो ना, आप मेरे लिए यहाँ नहीं रुक सकती थी? मेरे लिए नहीं रुक सकती आप? बोलिए, मैं भी तो कह रहा हूँ रुक जाओ। हाँ बोलो, कितनी बड़ी बात बोल दी गुरु जी। रुक बहुत- सकती हैं फिर? हाँ के बाद फिर ना कहना, क्योंकि मैं इधर उधर होने वाला नहीं हूँ। कोई बात है, मगर बच्चों के लिए क्या करूँगा। हो गया ना, फिर हो गया ना। अब आप कह रहे हो मुझे याद नहीं आ रही, तो याद नहीं आ रही तो जा क्यों रही है? रुक जाओ। सही बात है। हमें क्या है, कोई काम तो है नहीं। जब तक तुम्हारा शरीर चलेगा तब तक नहीं, हम तुम्हारी सेवा भी कर देंगे, हमको क्या करना है। बिल्कुल। लेकिन फिर पीछे मत हटना, क्योंकि मैं फिर जाने नहीं दूंगा। मगर वो भी ऐसा हटती है कि वो मुझे लेने का भी चाहता है। हाँ तो आने दो ना उनको। वो आएगा तो हम बताएंगे ना उन्हें, नहीं हाँ। नहीं ले जाने देंगे। कैसे ले जाओगे जब तक ये 18 साल के बाद वैसे ही हाँ। गवर्नमेंट कहती है जिसको जहाँ रहना है रहे, उसको नहीं ले जा सकता कोई। फिर वहाँ पे माता संविधान जी का खुद दायरा कह रहा आ है। जाएगा, दायरा। वो फिर दायरा आ तो जाएगा। बोलो रुकोगी? रुकोगी? बच्चे के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, तब आप कह रहे हो मुझे किसी का याद नहीं आता। सही में याद नहीं आ रही। फिर वही बात है, जाना पड़ेगा। पढ़ाओ मत, कम से कम यहाँ ना पढ़ाओ, बोलो याद आ रही है। सीधी सी सच बोलना सीखो पहले जीवन में, कुछ भी मत फेंको। यहाँ कुछ नहीं चलता। भाई आप मुझे भी तो गुरु कह रही हैं, तो बिल्कुल। मैं कह लूंगा बस आपको कहीं नहीं जाना। और ये भी पता है गुरुजी कि आप कहीं यहाँ रहेंगे तो निकलना पक्का है और वहाँ फंसना पक्का है, ये भी हमें पता है अच्छी तरह। अभी पूरा करके आते हैं घर में थोड़ा सा हिसाब किताब। नहीं अभी बोल रहा हूँ, अभी हाँ। फाइनल करो। अभी आप बोलो कि हाँ याद आ रही है। नहीं, याद तो नहीं आ रही, कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। फिर वही बात है, तो आप लोग क्यों झूठ बोलती हो? तो आपको झूठ बोलते हुए जरा से इधर उधर नहीं होता, सीधा इतना साफ सुथरा झूठ। याद उनकी नहीं आ रही, जिम्मेदारियों की आ कोई रही है। जिम्मेदारी नहीं, जब याद ही नहीं तो जिम्मेदारी कहाँ से आई? याद में जिम्मेदारी होती है, ये क्या होता है गुरु जी, भागना बोल देते तो हैं। जिम्मेदारी तो मैं यहाँ भी आपको दे दूँ। यहाँ की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हाँ तो बस मत जाओ। करके आते हैं। हाँ, नहीं वही तो बात है, तुम्हारे आते वक्त कौन निभाएगा? ये सब बातें हैं, आप बोलो मैं मुंह पे फंसी हूँ, ये सब बातें हैं। और भी आपको मैं बता दूं, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी चलो मैं समाज में दिखा दूं, जिनकी माँ बाप नहीं उन बच्चों को पालो। तुम्हारे बच्चों से ज्यादा जरूरत मैं और बच्चे दे दूं, बोलो। दायरा आ जाएगा। आप दोनों जिम्मेदारी में पूछूंगा तो आप कहोगी नहीं यही जिम्मेदारी निभाना सबसे जरूरी, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के पास जाऊंगी। बोलो तो मैं ऐसी जगह आपको खड़ा कर दूं। सही है। आप बोलो तो मैं ऐसी जगह आपको खड़ा कर दूं जिनके माँ बाप भी नहीं,
और मैं आपसे पूछूंगा कि ये जिम्मेदारी जरूरी है कि आपकी, आप कहोगे नहीं जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी अपने घर। ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं, सिर्फ हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से देखा है। मैं बहन का इसलिए नहीं बोला कि बहन का इतना तगड़ा मैंने परीक्षा अभी नहीं लिया, नहीं हम वो भी बोल देते, और वो अगर सामने होती तो मैं यहाँ ये फैसला कर देता। बिल्कुल। ये फैसला अगर वो मेरे सामने अभी होती तो मैं ये फैसला कर देता। गुरु जी बहन मिलने आई थी आप? जैसे देखो अभी हाँ नहीं, बहन अभी नहीं। समझ रहे हैं? अभी जैसे इन्होंने देखो फेल हो गई ना तुरंत, कि नहीं जाना है। हाँ सब हो जाएंगे, सब सबकी बिल्कुल। हाल वही है, घुमा फिरा के। सही है। एक दिन वो महाराष्ट्र का आया था ना, वो भी यही कर हाँ। कुछ नहीं किया। हाँ देखो कैसे चले गए। हाँ घर वाले आए उठा के ले गए। उनको जरा सा आवाज दे दो। कम बातचीत करना। हाँ बोलो, मना किए ना। आप एक दिन बोले थे ना विकल्प है इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, विकल्प खत्म हो जाए तो हम लोग बाहर नहीं। विकल्प तुमने पैदा किया, तुम वो करो। लेकिन जैसे आपने बोल दिया, आप तो बोलते हो ना आप गुरु हो, भगवान हो, चलो ये भगवान आपको रोक रहा है, रुक जाओ। नहीं रुको, नहीं रुकेंगे। कहने के लिए भगवान है, ये सब- बाकी ये भगवान सब हमारे कहने वही की हैं। बात है। आपके लिए सिर्फ एक शब्द है, आपके लिए क्या है? एक शब्द है, अच्छे अच्छे शब्द। उस शब्दों में अभी आप उतरी नहीं हो। ये कहना बड़ा आसान है, बात समझ पा रही हो? ये कहना बड़ा आसान है। हाँ अब ये तकरीबन जल्दी आते हैं, ये क्या कहते यही कह के जाते हैं। हैं? अब यही करने जाऊँगा आपको। जुलाई में जो शादी आए थे ना बॉम्बे वाले, हाँ हाँ बहुत अच्छे, मतलब काफी मिल रहे हैं। और हाँ जुलाई के महीने में आए, हाँ और कितने महीने बीत गए। अभी वो आना चाहते थे, यहाँ भी बार बार कहते हैं मैं आना चाहता हूँ, और आज तक नहीं हुआ है। जनवरी फरवरी बीत गई, अरे सबकी घुमा फिरा के हाल यही है। अगस्त अगर ये हाल नहीं होता तो आप उस परम स्थिति पे होते, अपने मूल में। 7 महीने हो गए, फिर 7 महीने, ये देख लो सबकी यही है समस्या। गुरु जी बनाए हुए विकल्प को समझकर छोड़ा जा सकता है कि करके? चाहे जैसे भी छोड़ो, छोड़ दो। मतलब आप कल वो बताए थे कि करके बाहर आ सकते हो, हाँ तो कर करके बाहर आ जाओ, छोड़ दो समझ कर। हाँ ईमानदारी सत्कर्म में लगो, धीरे धीरे छोड़ दो। ऐसा अभी कोई मुझे आदमी नहीं मिला जो पीछे ना देखे। महाराज तो हुए नहीं अभी। आप लोग क्या बोल रहे हो? हाँ। विवाह भी नहीं किए, विवाह भी नहीं किए। सन्यासी भी हो गए, ये तो अभी पलट जा रहे हैं। ये अभी पूरी तरह आगे नहीं है, और आप अपनी बात कर रहे हो गृहस्थी में होने के बाद भी। बिल्कुल। हाँ आपको जाना है, फिर भी कह रहे हो मुझे कोई मोह ममता किसी की याद नहीं आ रही। सीधी सीधी बात, इतना सा याद नहीं आ रही तो जा क्यों रहे हो? क्योंकि याद ही तो लेके जाती है, वही लेके जाओ। और जवाबदारी दुनिया में आपको नहीं दिख रही है। बहुत जवाबदारियां हैं। आप कहोगे ये जरूरी है, ये नहीं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे तो योग्य हो गए, उन्हें कोई जरूरत मेरी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाब। आप बताइए आपकी क्या जिम्मेदारी है? बताओ। चलो मुझे कोई जिम्मेदारी तो फिर कैसे आपने कहा जिम्मेदारी है? एक थोड़ा काम खड़ा है, बता तो रही थी, उसको मैं- करके फिर देखते हैं। देखते हैं देखते क्या हैं। वो फाइनल है? फिर नहीं पलटोगी? वो फाइनल है? नहीं पलटेंगे। एक तो यदि अब आए तो फिर नहीं पलटेंगे। नहीं। देख आओगे। लीजिए। अब आई तो अब आएंगे क्यों? आई तो उसमें भी आई तो नहीं, आएंगे फिर नहीं नहीं आएंगे। बता रहा हूँ तब आप। आपकी बातों में ही अगर लग रहा ये है। बात हो गई कि अब आएंगे जाएंगे नहीं तो आप हाँ। जल्दी यहाँ दिखोगी नहीं। हाँ अगर ये संकल्प लेके जाओगी तो। बिल्कुल। इसलिए आओ जाओ, आओ जाओ, जाओ आओ। लेकिन आप अगर यहाँ से लाइव में, यहाँ सबके सामने एक मान खड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ आओगी नहीं आप। इसलिए ये संकल्प मत उठाओ, क्योंकि आपकी स्थिति अभी ये नहीं है। सही बोला आपने। फिर आप मान के चक्कर में नहीं आओगी कि हम तो बोले थे अब नहीं अब जाएंगे। नहीं जाएंगे। ये सब के चक्कर में मत फंसाओ अपने आप को। सही। आओ जाओ, आओ जाओ, लेकिन जिस स्थिति में हो पहले स्थिति समझो। स्थिति बना के आएंगे। वही कह रहा हूँ।
और नहीं तो मैं बोल दूंगा कि चलो एक निपटा के आओगे, कितने महीने में निपटेगा, मैं तारीख तय कर दूंगा फिर सही ठीक। है। फिर वापस नहीं जाना है। ऐसा नहीं हो, इतना आसान नहीं है। ये महाराज जी की बात कर रहा हूँ। गुरु जी आप इधर तो हो नहीं, कि इधर क्यों आएंगे हम बताइए? आप बोल रहे निकलने की बात, हमको यहाँ ये रखने की कुटिया तो बात। रहेगी अपने, तो जहाँ हम सत्संग करेगा वहाँ चलना। हाँ वहाँ जाएंगे तो लेकिन तब तो मैं आप वही ऐसे कर रहा हूँ, नहीं- क्या पीछे नहीं मुड़ोगी जीवन में? फिर क्या पीछे मुड़ के नहीं देखना है? पूरी कोशिश रहेगी। अरे कोशिश रहेगी, इसका मतलब अभी देखना है। नहीं तो आप सीधा बोल देती हाँ नहीं देखूंगी। बस अभी तो जाना है। मैं वही कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, इतना आसान ना समझिए। हम बड़ी बड़ी बातें, अच्छे अच्छे शब्द जुटा लिए हैं। बात समझ रही हैं? आगे, बस आगे जाना इतना आसान नहीं है। क्या इतना आसान नहीं? क्योंकि आप आगे भी जाते हो तो पीछे के बालक बोलते हो मैं आ रही हूँ, तभी जा पाते हो। नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। बात समझ रही हैं? आपके पास ऐसा बंधन, इतना आसान नहीं है। कहना बड़ा आसान है। यहाँ जितने लोग आते हैं ज्यादा से ज्यादा एक ही कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए बस। मैं ईमानदारी और सत्कर्म अपनाया पूरी जिंदगी में। अगर ये होता ना तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। कुछ चाहिए से छूटने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो। कुछ चाहिए था, उससे कैसे मैं छुटकारा पाऊँ, तो आप सीधी बात करो। ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा आसान है कि पीछे नहीं मुड़ूंगा। अभी अन्ना ये सब छोड़ा, नौकरी छोड़ा, ये छोड़ा, लेकिन अभी अन्ना का आम खड़ा हो जाता है। मैं खुद देखता हूँ। हाँ, होता है जो गुरु जी, बिल्कुल। जैसे फिर भी वो अपने होता है आप ना। को सुधारने का हाँ, प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। आपको इतना आसान लगता है क्या बस आगे जाना और पीछे ना देखना? रहो जरा इसमें, रहो 1-2 साल, तब समझ में आएगा कि मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा कुछ नहीं। रहो जरा, पगला जाओगे एकदम। अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ नहीं होगा, यही तो बात है। दो हो तो कुछ हो, एक में क्या होगा? क्या तुम होगा? समझ नहीं आ रहा है। जितना हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और तुम्हें घर्षण में कुछ मिलता था, टकराव में कुछ मिलता था। आपने हमेशा टकराव किया है, और आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगी तो आपका टकराव खत्म हो जाएगा। फिर आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं, ज्ञान मार्ग से भाग जाते हैं। न इसमें दुख है न खुशी है, और आप ज्यादा से ज्यादा दुख और खुशी में जी हैं, और इसमें दोनों नहीं है। तो ये तो अच्छा है ना गुरु जी। अरे अच्छा है, रहो जरा, अच्छा तो है। तो जब आपके जैसी स्थिति आ जाएगी तब हमको ये चीज मिलेंगे। अभी तो हम लोग तो जब कुछ नहीं चाहिए मैं आओगी तब न मिलेगा। तो जब कुछ नहीं चाहिए मैं आओ तब ना। बात यहाँ ये है, आप तो कह रहे हो पहले स्थिति मिले बाद में मैं कुछ नहीं चाहिए मैं आऊंगी। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले कुछ नहीं चाहिए मैं आना है। जरा सा बुद्धि लगाओ अपना, समझ। एक समय सबको मानसिक आप छोड़ दोगे, कुछ नहीं चाहिए किसी से, तब जाके जब ये भाव प्रबल होगा तब जाके आप उस स्थिति में आ सकते हो। और एक समय होगा सब आपके सामने खत्म होगा, सब सामने खत्म होगा। इतना आसान नहीं है। कोई ऐसी जगह हो गुरु जी जहाँ अज्ञातवास हो, कोई भी नहीं जाने हमारे बारे में, यहाँ गई है क्या कहीं पे भी हम घर से 100 किलोमीटर दूर चली जाओ, कोई नहीं जानेगा अगर तुम ना बताओ अभी तो। जैसे हम यहाँ आते हैं उनके पास तो सारे आपका लाइव देख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने दे के आई ना, आप तो सब चैनल दे के आई फिर हैं। आपके पास आएंगे तो लेकिन उनको सीढ़ी लेकिन नहीं कहने का आएंगे। मतलब फिर उनको दुख होगा ना। फिर वो जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपके बुरे वक्त में साथ आए, और वो जीवन भर उनको घुटन दे के आओगी। बातचीत करके निकलो ना, जब निकलो तो। कोई नहीं निकलने देगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप पता चला कि आप तो निकल गई अपने कल्याण के लिए, और जीवन भर वो घुटन में जी रहे हैं।
ऐसे कभी सफलता नहीं निकलना चाहिए, सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे कभी नहीं निकलना चाहिए। जिन्होंने पूरा जीवन घुटन होगा ना उनको, कहाँ चली गई, इसलिए बता के निकलो भैया हम जा रहे हैं। इसलिए बता के तो बहुत मुश्किल हो ये जाएगा। कहना बड़ा आसान है, वो भी देखो छोड़ के आए थे सब। हाँ जा रहे हैं। अब देखो कैसे जा रहे हो, हम्म, अब समझ में आ रहा है। बेटा को सपोर्ट चाहिए कि आपको बेटे को सपोर्ट देना है, ये बताओ। उसको थोड़ा सपोर्ट किया, तुम्हें देना है कि उसे चाहिए? नहीं उससे चाहिए, तुम्हें नहीं देना है। क्योंकि थोड़ा उसको खड़ा करना पड़ेगा। नहीं, जिसके बाप नहीं हो नहीं खड़े होते। काम अलग है। आपने दुनिया में ऐसा देखा होगा कि नहीं देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप चला गया, वो नहीं खड़े हैं। आपके तो बड़े होंगे। हाँ, हाँ, ये कहिए मुझे सपोर्ट करना है, सीधी सी बात। इतनी तो ईमानदार बनो जीवन में। आपके बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है कि आपको उसे सपोर्ट की जरूरत है? आप उसे देना चाहते हैं। मेरे को देना पड़ेगा ना सब। हाँ यही बात है, यही बात है, बोला नहीं, आपको देना है। हाँ ये देना तो हाँ ऐसा, ये सब बातें हैं। बातों में बड़ा अच्छा लगता है। हम जाते हैं तो बोलते हैं सब कुछ आपका है। बोला लिख दो, फिर लिखो, पेपर मंगा देते हैं। हाँ लिख दो फिर, मेरा सब कुछ है तो मुझे भी पता चल जाए, मुझे भी पता चल जाए कितना प्रेम है भैया। लिख दे लाओ। कोई नहीं लिखता गुरु जी, बातें करते हैं बस, और कुछ तब नहीं। कोई भी गुरु आता है तो यही कहते हैं ना, सब कुछ आपका है। नहीं, अगर कह दे कि जब मेरा ही है तो मुझे दे दो, जरूरत है, फिर क्या करूं? बोलो। बहुत कठिन डगर है। फिर कहना बड़ा आसान है। मैं तो कभी भगवान से प्रार्थना करती नहीं, वैसे तो कभी कुछ मांगती हूँ तो यही मांगती हूँ, मुझे संसार है नहीं देना, मुझे कभी भी नहीं आने देना। मांगती हो लेकिन संसार पकड़ी भी तो हो। ये तो तुम्हारे हाथ में है छोड़ना, भगवान के हाथ में है क्या? किसके हाथ में? अब पता चल रहा है कि मेरे हाथ में है। फिर इसमें भगवान क्या कर सकते हैं, परमात्मा क्या कर सकते हैं? अभी ये मैं उठा लूं, बोलूं भगवान इसे हमारे हाथ से छुड़ा दो, कहेगा अरे यार हाँ, यही है, तू छोड़ दे, बस बात खत्म हो गई। नहीं, अब पता चल रहा है तू छुड़ा दे। पकड़ूंगा। और जब कोई छीनने आ रहा है तो नहीं, नहीं मेरा है। हाँ, अब ये छुड़ाने के लिए तुमने प्रार्थना किया ना, किसी से मिलाया, कह तो रहा है कहाँ जा रही है? छोड़ दो, लेकिन पकड़ूंगा भी तो। और जब वो किसी से भेजा कि चल अच्छा ठीक है, तू नहीं छोड़ पा रहा है ना, हम छुड़वाते हैं। अरे नहीं छोड़ूंगी, तब आप पूरा पकड़ लेते। नहीं जाओ, यही हाल है। आप प्रार्थना कर रही थी ना, तब छुड़ाने के लिए तो मिल गया, छोड़ दो ना। प्रार्थनाएं थी झूठ मूठ की। टिकट कैंसिल करके इधर ही रहिए। माफ करना हाँ कि ये आपको भी पता है कि हम रुकने वाले नहीं है, हाँ, ये हमको भी पता है कि हम रुकने वाले तो नहीं मुझसे क्यों कह रहे हो फिर? कहा क्यों रहे हो फिर कि मोह नहीं है? है। क्या नहीं है? तब कहो मत कि मोह नहीं है, वो तो मतलब फिर वो तो हमारी अज्ञानता है। तो कहो ना मोह है। हाँ वही तो है ना, फिर? तो हमारी तो आप सीधा करो मोह नहीं और है। आप क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं हमारे पीछे? हाँ? उनके पीछे का जैसे अशोक जी है, ये अन्ना है, या ये महात्मा जी नहीं, है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं? हैं, हमारे लिए सब एक जैसे। आपके लिए तो एक जैसे सारे हैं। माता पिता, सुनिए, माता पिता के कई बच्चे हों और वो हमेशा देखना कमजोर बच्चों को ही संभालते हैं, मजबूत के पीछे नहीं भागते। आपकी बात सही है। फिर
तो आप मुझे क्या सलाह दे रहे लेकिन ये भी पता है आपको कि ये रुकने हो? वाली कोई बात नहीं, जब तक रुके तब तक उसे दिखा तो दूं, उसे समझा तो दूं। ठीक है। फिर माँ बाप हमेशा कमजोर बच्चों को ही मालिश करते हैं, मजबूत को नहीं। तू जा, चल हट। और अशोक जी भी तो कितने समय गए हैं। हाँ, 3 हमारी बार। अभी स्थिति है तो हाँ, हम एक दो बार गया होके आएंगे। गए ये हैं। तो मतलब रुकने गुरुदेव वाले यही हैं तो ना। बोलते हैं ना कि आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, लेकिन आप इतना त्यागी मत बता दो हाँ। मुझे अपने आप को। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। आप इतना त्यागी मत बता दो कि न मुझे मोह है, न माया है, न किसी की याद आती है। वो तो हमारा तब तो आप उस स्थिति में हो। फिर वो हमारी अज्ञानता है। तो इतना साफ साफ आपको वो मत भी बोलो। चाहिए और ये भी चाहिए। नहीं ठीक है, आप आराम आराम से यात्रा करो, लेकिन अब सीधा मत बोल दो कि ना मुझे मोह है, न माया है, न मुझे कुछ चाहिए। गुरु जी होते इन सब में होते हुए अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये भी बेईमानी हो जाएगी। क्या? जैसे मैं कह दूं कि मैं ना मोह में हूँ तो ना, कहने की क्या जरूरत, कहना क्यों पड़ रहा है? फिर भी मैं अगर लेकिन जैसे, कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ ये भी है, अगर तू नहीं है तो कह क्यों रहा, ये बता फिर? क्यों रहा। हाँ, ये भी। अब कहोगे तो फिर हम पूछेंगे। आपने बहन का बोला तो मैं इसलिए नहीं बोला, अगर वो होती तो मैं यही फैसला अब कर देता। क्या? तो आप गुरुजी फैसला कर देते अपनी बहन के लिए कि होती तो मैं भी कर देता। हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो हम कैसे फैसला करें? क्या? हमें तो बता दो। जाओ उनके पास, हाँ, और फिर क्या करना है? बस ऐसा परीक्षा। कैसे दो हाँ? कि हमसे कोई प्रेम करता है या नहीं करता है, कैसी परीक्षा लेंगे हम? तो बस मैं तो अगर मुझे आप जैसे क्या करते? बहन का बात होती तो बस, हाँ। अगर होती तो बोल देता कि बस अब तू मेरे पास रह, कहीं नहीं जाना, अच्छा, जा, खत्म। तो यही हो जाता फैसला। अगर वो हाँ। वापस जाती तो फिर उसे कुछ चाहिए था, नहीं बिल्कुल, तो रुक जाती जिंदगी में। सही है। अगर वो होती तो मैं बोल देता चल हम्म। फैसला आज, क्योंकि अभी तक हम तुमसे कुछ मांगे थे, आज तुझे ही मांग रहे हैं। हाँ, क्या? तो यहाँ पे ये भी है कि जो सच्चा आपका शिष्य होगा वो रह जाएगा आपके नहीं, जीवन में। मैं तो शिष्य बनाता ही नहीं। मैं एक जो बात भी है, बता, हम तो गुरु बना रहे हाँ हैं। हाँ, वो आपके ऊपर हाँ। है। तो जैसे आपने मेरे को बोला या वो माता जी को बोला तो रह जाते यदि गुरु का होता तो। हाँ, अगर होता, हाँ, अगर पक्का होता ये चीज में तो बोल देती कि अब नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं जाऊंगी। अभी है। अगर बहन होती तो मैं उसको बोल देता कि ठीक है, आज बात, अभी तक वस्तुओं से तुमने मुझे दिया लिया तो लगा कि नहीं भाई तुम बहुत, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। वो बस मुझे नहीं, उसके यहाँ कोई भी अगर जरूरतमंद आ जाए तो कर्ज लेके देती है, वो उसमें जीती है। लेकिन जहाँ तक प्रेम की बात होती तो मैं अगर यहाँ होती तो बोल देता कि बस एक काम कर, अभी तक तुझसे हमने बहुत कुछ लिया लेकिन आज तुझे मांग रहा हूँ, बस बात खत्म। तब फैसला हो जाता। अगर वो मुड़ती, वापस जाती, अच्छा फिर वो रुकती तो हम अपने आप में रहते, क्योंकि वो, उसको मैंने मांगा तो मेरे साथ रहती और मैं ऐसे ही जीता। मेरी बात समझ रही? बिल्कुल। अपनी जिंदगी ऐसी ही होती। कभी राजाओं के राजा, कभी फकीर। हाँ हाँ, समझ रही? वो मैं यहाँ देख रही हूँ प्रत्यक्ष आपके पास, एक राजा के जैसे भी जी रहे, फकीर के हाँ, जैसे जी रहे हो। वही कभी टॉयलेट जाने के लिए पानी भी नहीं होता और कभी 12-12, 2-2 बजे रात तक खाते रहता ये देख रही मैं। हाँ। तो यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस बार। अब 3 दिन हो गए, हमने नहीं चलाया, बिल्कुल। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं, भोजन नहीं बना। 1% भी फर्क नहीं। यहाँ पे प्योर फकीर आ गए। जरा सा मतलब अंदर से 1% भी नहीं है कि भोजन नहीं बना, न 1% भी नहीं। क्या? बस मुझे था कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, बस। हाँ, अगर उधर होता ऐसा तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि आपकी स्थिति झेलने की नहीं है, तो मैं कोई न कोई मुझे व्यवस्था करना पड़ता। बिल्कुल। आपकी ये वाणी हमेशा याद रखेंगे और जल्दी ही कुछ नहीं बोल सकते बोलने में भी डर लग रहा है हमको तो। नहीं, बोलो, आप उस पर पक्का हो गया। जैसे आपने बहन का बोला तो मैं बोल सकता था, बिल्कुल।
लेकिन जब मैं खुद नहीं पक्का हूं तो कैसे बोल देता था कि हाँ मुझसे प्रेम करते। मुझे मालूम है अभी प्रेम वाली परीक्षा हमने नहीं ली है, अभी तो जरूरत में उसने साधना अवस्था में मुझे सहायता दी है और उसका स्वभाव है ये, क्या इस स्वभाव में वो जीती है। होती तो बोल देता भाई आज हम तुमको तुम्ही से मांग रहे हैं, क्या तब फैसला हो जाता। गुरुजी इस वक्त आपने मैं दो इससे लोगों कम की तो मांगता नहीं। परीक्षा ले ली, हाँ? इसी वक्त आपने 2 लोगों की परीक्षा ले ली देखते देखते, इसीलिए इस प्रश्न से तो पता हमसे अगर कुछ बोलो तो समझ कर बोलो, क्योंकि हम सबसे नहीं पूछा कुछ है। मांगते नहीं तुम्हारे अलावा, और तुम वो फिर वो नहीं दे पाओगे। ये परीक्षा में इस बार तो फेल हो गए पर पास हो नहीं नहीं अब क्या हो गया ना, तो ना, हो ना, गया, वो हम तो- रोज थोड़ी इसी लेंगे, टाइम परीक्षा नहीं होता रोज है, हम नहीं दोबारा लेते। दोबारा एक बार गुरुजी ने एक बार आत्मज्ञान लिया के लिए तो इनकी लिया। परीक्षा ली थी इनके महाराज की, हाँ। तो दोबारा हमने कहा कि हमारी भी ले लो ना, वो गई नहीं। बात गई, अब वो आदमी गया। अरे हाँ आत्मज्ञान करवा दूंगा इनको 1 साल में। गुरुजी वो बताइए ना इनको आप, हाँ, वो महाराज वाली परीक्षा वाली बात, वो आत्मज्ञान ये- करवा दूंगा 1 साल में। मैं इनको ऐसे ही लेटा था, ये बहुत व्याकुल थे आत्मज्ञान के लिए, बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रोज इनका सुनते सुनते थक गया। एक दिन 12 बजे रात के बाद मैं उठा, बोला तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए? बोले हाँ। बोला पक्का? बोले पक्का। बोला मैं जो कहूँगा वो करोगे? बोले आप कुछ भी कहो मैं करूँगा। बोला पक्का? बोले पक्का। बोला सोच लेना। इनका कहना था आत्मज्ञान के लिए तो मर भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोला पक्का? बोले पक्का। बोला अभी भी पीछे हट सकते हो क्योंकि मैं पक्की बात करता हूँ। तब मैंने इनको बोला तुम्हें 1 साल में मैं आत्मज्ञान करा दूंगा, चल, लेकिन मैं जो कहूँगा वो करोगे, ठीक। मैं बोला आज से तुम 12 दिन तक पानी नहीं पियोगे। क्या? आज से 12 दिन तक तुम पानी नहीं पियोगे, ठीक हो गया। बोला अभी भी सोच लो। इन्होंने खूब सोच लिया, फैसला ले लिया। हाँ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन ये नर्मदा जी में नहाने जाए तो कुछ देर तक रुके। बोला क्यों रुकते हो? बोले अच्छा लगता है। बोला ना पहले अच्छा लगता था क्या? क्योंकि अब तुम रोए से पानी पी रहे हो, मुझे ना सिखाओ। क्या? मैं हर घाट से निकला हुआ हूँ, तुम मुंह से नहीं अब रोए से पानी पी रहे हो। तो मैं जितना पहले नहाते थे 1 बार की जगह 2 बार नहाने लगे। हाँ महाराज 2 बार। मौला ना 1 ही बार नहाओ क्योंकि रोए से तुम पानी पी रहे हो, ठीक है। ज़्यादा देर तक रुकना भी मत वहाँ। 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, अब अंदर चल रहा है कि इस आदमी को 1 साल तक मुझे रखना भी पड़ेगा। क्या? अब मेरा यहाँ तक दाव लग गया कि अगर मैं भी खत्म हो जाऊँ तो भी इसको आत्मज्ञान मुझे कराना है, इसको कराना है और इसको जिंदा भी रखना है। मेरे पास 2 चीज़ें आ गई, इसको आत्मज्ञान भी कराना है, इसे जिंदा भी रखना है। लेकिन ये बात इसे पता नहीं है, जिंदा वाला, ये बात मुझे पता है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उस 7 दिन ऐसे हुआ तो मैं ऊपर छत था, ऐसे लेटा था, ये बगल में ऐसे लेटे थे, हम ऐसे लेटे थे। इनकी जीव आत्मा आ गई और हाथ जोड़ के बैठ गई और पूरे मैं देख रहा हूँ बंद आंखों से, बैठे हुई देख रहा हूँ और मेरे पूरे रोम रोम खड़े हैं और मैं उसे देख रहा हूँ, वो गिड़गिड़ा रही है मुझे बचा लो। क्या? मुझे बचा लो। और मैं उसे देख रहा हूँ तो मैं आंख खोला, मैं ये देखने के लिए है या नहीं। अरे ये पक्का करूं क्योंकि पूरा दाव पे लग गया था। तो फिर जैसे ही आंख खोला वो चली गई। मतलब जीव आत्मा को मैंने खुद, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना, उससे मैंने खुद आंखों से, खुली आंखों से ऐसे 7वें दिन एकदम, हाँ 6वां 7वां जैसा भी हो, आंख बंद में, ऐसे आंख बंद में देखा, एकदम जैसे खुली आंखों से आप लोगों को देख रहा हूँ ऐसे। मतलब वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही है मुझे बचा लो, क्योंकि उसे पता है कि यही बचा सकता है। क्या? उसे पता है सब इसके हाथ में है। फिर उसके बाद उनको देखा, बोला महाराज जी हाँ महाराज जी हैं। बोला चलो है अभी कोई बात नहीं। 7वां दिन, 8वां दिन रात को 12 के पहले इन्होंने कहा महाराज जी पानी पी लूं? बोला वो आपके मर्जी। बोले अब रहा नहीं जा रहा। बोला आपकी मर्जी, अगर पानी पी लिए तो 1 साल का एक खत्म हो जाएगा। क्या? हाँ, और पानी अगर नहीं पिए तो रहोगे तो मैं करा दूंगा, चले गए तो मैं नहीं जानता, और जिंदा मुझे रखना है ये मैं इस बात जानता हूँ। तो इनको कहा देखो भैया रहोगे तो करा दूंगा, अब नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा। अब देख लो आपको। फिर 12 बजे के बाद पानी पी,
आपने इनको नहीं बोला कि मैं जिंदा मैं नहीं हाँ, इनको ना, इनको ना। कैसे बता दूं तब इनको क्यों थोड़ा सा हिम्मत बन नहीं जाए। हो तब तो ये कर ही लेते। ये तो कर ही लेते। अब हम तो बिल्कुल चोर लोग हैं, हमको हाँ। पता हो गया गुरु जी बचा लेंगे, हम तो कर लेंगे। नहीं 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 हम तो वादा ही नहीं, आज तक ये पहले आदमी है जिनको ऐसा वादा किया, किसी को नहीं, ये पहले आदमी। पीछे नहीं हटना था महाराज जी आपने। 4 दिन और क्यों अभी तो आप भी पीछे हट गई, हाँ। वो भी 2 लोग थे यहीं पीछे यही हट गए। पीछे हट गए। उनको सिखा रही हो, वहाँ तो जिंदगी मौत की बात थी, यहाँ तो जिंदगी सामने थी। 2 लोग थे यहीं पीछे हट गए, सामने ही सामने। ये तो आपको ये भी ज्ञान देंगे कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए था, उन्हें भी देंगे। जब अपनी बात आती है तो आदमी पीछे ही हटता है। बिल्कुल। देखो आप उनको कितना ज्ञान दे रहे हो, वहाँ जिंदगी मौत की बात थी, यहाँ तो आप कहते हो मुझे मोह माया कुछ है ही नहीं, फिर भी जा रही हो। यहाँ तो तुमने अपने आप को तुरंत फेल कर दिया और उनको ज्ञान ठोक रही हो। यही होता है यही होता है। और वहाँ तो जिंदगी मौत की बात थी। उनकी तो आत्मा बोल रही थी ना आपको, हमारी आत्मा भी बोल रही क्या आपको? क्या? तो रोक लो। ये बात इन्हें बताया नहीं था महाराज जी? ये जीवात्मा आपकी आई, इन्हें नहीं बताया? बताया था तुरंत बताया कि बाद में? सुबह। अच्छा, इन्हें बताया। शायद वो उसी दिन था क्या पानी पीना कि एक दिन बाद? मुझे ध्यान नहीं है, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि उस दिन पानी जब हमने पिया था तब अमावस्या का दिन था, आप यहाँ आ गए थे भंडारे के लिए कालू के साथ में। हाँ नहीं, मेरे सामने ही पानी पिए थे। नहीं नहीं, आप इधर आ गए थे, आप बोल के गए थे क्या? पी लिया, हम्म। फिर हम जिम्मेदार नहीं, हाँ तो बोले हम अमावस्या थी तो हम सुबह ही आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। अब सुबह आप ही गए थे, लेकिन रात में कट नहीं रही थी, पी लिया हमने। शायद मैं था, हम्म। शायद मैं था, मेरे सामने ही आप पानी पिए थे। नहीं मैं था, हाँ। छत पे मेरी बात हुई कि मैं पी लूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आया, मैं था, मेरे सामने आप पानी पिए हो 12 के बाद, अब तो क्योंकि मुझसे ही पूछ के पिए आप। पिया तो आपसे पूछा तो था आपसे। नहीं नहीं मैं, तो ये हालत है। अब आप उन्हें देखिए, यहाँ तो जिंदगी मौत की बात थी, आपका क्या था? आप तो सब छोड़ दी हो, कोई न मोह न माया। तब यही होता है, और उससे किसी को मुझे बस सिखाना बड़ा आसान है। उसमें लाभ हुआ था एक। हाँ इनको एक बहुत अच्छा लाभ हुआ। हाँ क्या लाभ हुआ? ये बता एक देंगे। बीमारी थी बहुत तगड़ी, वो मेरी ठीक हो गई तुरंत। उसके लिए मैं बहुत परेशान था और कई प्रकार से इलाज भी कराया। मुझे चक्कर आते थे अपने आप, ऐसे आते थे कि मैं रोड पे चलने से डरता था। तो कहीं भी गिरने लगते थे वैसा, वो ठीक हो गया इनका। एक लाभ हुआ, एक लाभ हुआ। आपको भी लाभ हुआ, कम से कम कहाँ फंसी हो पता तो चल गया। इनको भी हुआ, नहीं ये सब भ्रम में हो आप लोग। अभी भी आपको भी लाभ हो गया, तोड़ने के बाद भी हुआ। हाँ हाँ, लाभ तो और नहीं तोड़ती तो भी होता, तोड़ दी तो भी हुआ। गुरु के पास हमेशा लाभ ही होता है, हानि तो होता ही नहीं। बहुत लाभ है। मुझे जो आप बता रहे हैं सिगरेट में आई थी तो आप सपने में देखा? अरे नहीं, यही तो बता रहा हूँ, इतना भी सपना उपना नहीं, सपने उपने को हम नहीं मानते। साक्षात। आँख ऐसे बंद थी और वो यहाँ बैठी थी, आँख खोला तो चली गई, फिर मैं देखा महाराज जी है या नहीं। तो कहना बहुत आसान है, करना नहीं। क्या? हम तो इतना ही मानते हैं किसी कारण से तो मिले हैं आपसे, कुछ तो कारण है, हाँ हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो कारण है। कुछ तो होगा। जिस कारण के लिए मिले हो बस काम करो और निकल लो। यही कारण है मिलने का गुरुजी। मैंने तो ये देखा है, इस भवसागर से निकलने के लिए आपसे मिले हैं। पहले भी मिले हैं कहीं, लेकिन आपने हमें खूब समझाया और हम नहीं समझे और हम निकल लिए दूसरे साइड। फिर आप समझा रहे हो कि निकल लो भैया, यहाँ कुछ नहीं है। अब भी नहीं निकले, एकदम फिर नहीं निकल पाएंगे। हमने तो ये इस बार आप कह रहे हो कि अब मैं निकल रहा हूँ, हाँ तो निकलना तो पड़ेगा ना, अब हम क्या करेंगे? अब हम समझ के नहीं तुम्हारे इंतजार में पड़े रहेंगे। हाँ पीछे जो यात्रा की थी वो अब आगे से अब स्टार्ट हो रही एक है। कहानी बताया था ना कि एक साधक खूब साधना किया, आए गए भगवान, बोले मांगो क्या चाहिए तुम्हें, चलो मेरे साथ।
इसी के लिए बुलाए हो? बोले नहीं नहीं नहीं, विवाह करना है। ठीक है, तथास्तु। विवाह कर लिए। विवाह कुछ दिन बाद फिर भगवान आए, बोले अब चलो, मुझे बुलाए थे ना। अरे बोले ठीक है, बुलाया हूँ, जरा पत्नी आई ऐसे छोड़ूंगा, चला जाऊंगा तो लोग भगोड़ा कहेंगे। ठीक है, बच्चे तो हो जाए। ये किसके सहारे रहेगी? क्या ये मेरे लिए आई है तो इसको भी तो कोई सहारा दे दूँ। हो गए बच्चे, आ गए। बोले अब चलो। अरे बोले क्या बात कर रहे हो, अभी कैसे चलूँ? भगोड़ा लोग बोलेंगे कि बच्चों को देखो, पत्नी को, बच्चों को भी। पत्नी तो ठीक थी, बच्चे भी पैदा करके भाग गया है, कैसे पालेगी? ठीक है भैया, पाल लो, बड़ा हो गया, आ गए। बोले चलो। अरे बोले विवाह तो करवा लूँ। नहीं, लोग क्या बोलेंगे? विवाह भी हो गया। बोले अब चलो। अरे बोले ठीक है, जरा नाती तो खिला लूँ। हाँ, इसे नाती खिलाते खिलाते खुल निपट गए और बैल हुए। बैल हुए तो गए अपना भाई जिसके यहाँ थे किसानी उसानी करवाना। भगवान आए, बोले चलो। अरे बोले रुको, अभी जरा सा मैं मजबूत हुआ हूँ, इसकी हराई करवा लूँ। इतना इसने खिलाया है मुझे, इसकी भरपाई तो कर दूँ। तो उसने हराई उराई करा दिया। बोले ठीक है, अब चलो। अरे बोले इतना मैंने भी मेहनत किया है तो फसल तो खा लेने दो। खा लो भैया फसल। फसल खाने में निपट लिए, क्योंकि हर साल हराई हर साल फसल। क्या हर साल हराई हर साल फसल? बात समझ रहे हो? तो फिर क्या हुए? मेघा। क्या बोले? टर 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 आ गए। बोले चलो। अरे बोले पानी के लिए चिल्ला रहा था। बोले तुम लोग जाने वाले नहीं हो, तुम लोग बहुत चालाक हो। बोले ठीक है भैया, ले पानी। तो यही हाल आप लोगों की है। टर 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 बोलता है ना मेघा, हरी हरी हरी। हाँ? यही हाल आप लोगों का है। आप लोगों को भगवान परमात्मा ये सब बस माल के लिए चाहिए। ये बात उसे भी पता हो गई है अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई कि नहीं? यही हाल है। जाना नहीं है, बस माल चाहिए। माल क्या? माल। नाम शोहरत पैसा। बोलिए, और कोई किसी का प्रश्न हो तो है? कोई प्रश्न? हाँ लीजिए। राग द्वेष होता है ना, हाँ तो योग्यता पाने छोड़ दिया जाए। हाँ, तो राग द्वेष नहीं होगा। नहीं, योग्यता योग्यता पे थोड़ा विस्तार से बताइए। योग्यता मतलब बाबा, अब आपके जेब में 100 रुपया है तो 200 का सामान चाहिए, ये योग्यता से ज्यादा मांग रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, उधारी का बातचीत करना पड़ेगा। तो वहाँ राग, दुकानदार देगा तो राग, नहीं देगा तो द्वेष हो जाएगा। जैसे आपने ट्रेन में टिकट ले लिया चालू का, बैठ गए एसी डब्बा में, क्या, और बोल रहे हो मुझे बैठने नहीं दे रहा है, तो राग द्वेष हो जाएगा। जहाँ का टिकट था वहीं जाते। अब ये बोलने में हो जाता है, बोलने में भी, उसमें भी। अब बोलने में भी हो जाता है। जब अपनी बात मनवाने का प्रयास करोगे तो राग द्वेष हो जाएगा। वो आपकी बात मान लेगा तो राग, नहीं माना तो द्वेष। बात समझ रहे हो बाबा? ये नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, तो फिर भी ये स्वभाव उधर खींचता है। हाँ, तो कुछ चाहिए बाबा, मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, कुछ न कुछ है। अच्छा। हाँ, अभी कहाँ खींच रहा है? पत्नी की याद आ रही है? नहीं हाँ, किसकी आ रही है? पक्का बताना, हैं? किसकी याद आ रही अब है? आपको याद ना आ रही, ये टाइम वो आपकी आसक्ति हट गई। मतलब अब नहीं जाना है, हैं? अब वापस नहीं जाना। जाना तो है। अरे बाबा, कुण जावला और यार देखो यही है। भाई सत्य तो सत्य का नो। हाँ, सही से। नहीं गुरुजी, ऐसा यहाँ ने पूछ रहे थे कि पुण कने जाबो बाकी रहेगो, हाल दाखे होने के हाल बस जा रहे। हाँ, ये बताओ थे तो मैं बताऊं फिर। वहाँ जाओगे तो मेरी याद नहीं आएगी बाबा, या तो आएगी। तो मुझे छोड़ के जा रहे हो? बताओ। हाँ, बोलो अब मेरी कौन याद जा नहीं रहे हो? आएगी? नाती पोता बेटी बेटा हाँ कौन बताओ, रहेगो? मेरी याद फिर नहीं आएगी आपको?
आएगी याद। तो मुझे छोड़ के हाँ। जा रहे हो फिर बाबा, फिर मैं फिर मिलने लाएंगे। हेलो, ये अब मैं और कैसे फिर मिल रहूंगा? पावला जना गुरुजी निकल लिया तो जो यहाँ सीट आपको स्थिति को है गुरुजी। हाँ, और कंट्रोल कर सब पढ़ाते हैं गुरुजी, बहुत सब पढ़ाते पढ़ाते हैं हैं। आपको। हम आप आपके जैसा बनना चाहते हाँ हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ कि कितनी करने में अंतर है। आते ही बस ऐसे हाथ रख दो गुरुजी, हाँ। आपके जैसा बना दो बस हाथ रख के। कितनी है ना, ऐसी रहनी नहीं है। हाँ, तो वही तो, हाँ रहनी नहीं। तब वही बात है बाबा, हाँ रहनी नहीं। तब वही बात। वही बात है गुरुजी, टर टर अभी टर। मुक्त नहीं होना है, अभी मोक्ष नहीं चाहिए, अभी प्लानिंग चल रही है, अब रहनी नहीं है। अभी मेनू कार्ड देख रहे हैं कहाँ ठीक होगा रहना। यहाँ ठीक रहेगा। बहुत पसीने हुई है। मटर पनीर कहाँ पता मिलेगी? चल रहा है ना देख रहे हैं अभी। बहुत बारीकी से देखता है नीचे पता बस। बाबा तो सब छोड़ दिए थे, हाँ, हाँ। यहाँ सबसे एक एक त्यागी आ रहे हैं। अभी बड़ा ही कोफ्ता खाना है गुरुजी। कहने में तो अच्छा लगता है, ये शायद होता है, पर वो स्थिति नहीं है। बाबा इसीलिए एक दिन से लेके आजीवन रखा हूँ यहाँ पे। हाँ। कोई ये ना कहे कि यहाँ देखो मैं कैसे रहूँ, ये मेरी व्यवस्था नहीं है आजीवन की, मैं कैसे रहूँ। नहीं, आप मुझे बताओ ना क्या हाँ, कमी है, क्या मुझे कमी एक है? आदमी कमी बता दे यहाँ का। नहीं बता सकता, तब कोई कमी नहीं, तुम्हें तो सोचना ही नहीं है, इतना तो तुम्हारे घर पे भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल। गीजर तक लगा दिया, हम्म, शौचालय भी हमने 2 रखा, घर पर नहीं है। हिंदी भी इंग्लिश भी, क्या बिल्कुल। घर पर शैम्पू से लेके साबुन तक, सब कुछ है यहाँ पे। क्या कमी है? आपको कोई पूछने वाला भी नहीं, नाम तक आपका कोई नहीं पूछा, आपका जाने की बारी आ रही ना, बाबा आपका कोई नाम तक पूछा? बताओ। आपने तो इतनी छुट्टी दे दी कि आपको घर वालों की याद आती है, तो घर वालों की भी लाओ इधर, हाँ। कराओ साथ में। और क्या चाहिए, खुद भी रहो और उनको भी इसीलिए लाओ। हमने एक दिन से लेके आजीवन रखा। लोग साधक बोल रहे थे हमें रहने नहीं दिया है, तो हम कह रहे हो खुद पे कमी है। आओ, हम्म, और वही तो आई। इसीलिए हमने भोजन, सत्संग, एकांत सब रखा। बिल्कुल। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाते हो, कोई आपसे बात भी करने आता? इतने लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, किसी से बोलते हैं? नहीं। वो नर्मदे हर भी मुझसे कहते हैं, क्या आप लोगों से कोई बातचीत करने आता है? नहीं करते। सबको पता है ये बाबा अपना बस काम करता है। हम भी देखो बात करते हैं किसी से, अपने काम के अलावा कोई बात होती है? इतना दिन आए आपको हो गया, मैंने किसी से जब भी बात किया अपने काम के अलावा कोई बात किया? हमारे पास इतना समय कहाँ है कि मैं बातचीत करूं? मैं अपना काम करूं कि आपसे बातचीत करूं? तो जाना है बाबा, जाना है। एक महीना के वास्ते आएगी गुरुजी। हाँ, तो वो बताओ। एक महीना। तब एक महीना तो नहीं आई छू, और याद भी नहीं आ रही किसी की ना, पत्नी की भी याद नहीं, बच्चों की याद नहीं। नहीं बार तो याद है ना, जो अंडा वो जो आप स्थिति बताई थी ना, उनका मैंने हाँ, अभी तो जो आपने जो स्थिति बताई है उस स्थिति में जी रहा हूँ। याद आ रही कि नहीं? या तो नारी बात तो मतलब नहीं जाओगे? है, जाओगे नहीं अब? पूरी वक्त रहनी नहीं है, कभी है आप। जब याद नहीं आ रही है बाबा, तो जाने, देखो आप जा रहे हो, इसका मतलब कहीं न कहीं याद है। ये तो गुरुजी वो भंवरे हैं जो फूल की खुशबू ले रहे हैं और बस जा रहे हैं, हाँ। फिर वहाँ बदबू आती है, फिर यहाँ खुशबू लेने आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। फूल को छोड़ करके खुशबू के लिए आते हैं, सूंघते हैं, ये भंवरे हैं ये, और सूंघ के चले जाते हैं। इसीलिए हमने कहा साधक के लिए सत्संग भी रखो, और ऐसी व्यवस्था रखो कि कोई कमी भी ना निकाल पाए, पूरी तरह एकांत रखो। हाँ, मतलब वो जाए तो ये कह सके कि मुझ में कमी थी, क्या? बिल्कुल। बस। क्योंकि मैंने देखा साधक लोग खूब शिकायत कर रहे हैं, सब पाखंड है, ये है वो है, मला नहीं, अब कुछ ऐसा अलग अलग होना चाहिए, ये वो खुद कह सके कि नहीं मेरी कमी है, अपने आप से बोल पाए। इसलिए हमने पूरी तरह व्यवस्था एकदम किया है। कोई आपको बोलने वाला नहीं है, आप एक दिन से लेकर आजीवन रहो सही है। पड़े रहो अपने आप में, कोई पढ़े आपका गुरुजी, देखो आप नाम तक पढ़े। नहीं पूछेगा। 9 महीने से तो मैं पढ़ा हूँ यहाँ हाँ, पे। पड़े रहो कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है भैया, पढ़े रहो, पड़े रहो। कुछ भी नहीं किया।
बोलिए, और किसी का प्रश्न है? बोलिए, याद आ रही कि नहीं? गुरुदेव संकल्प और धारणा में वो बताइए क्या कैसे क्या। संकल्प हम तब लेते हैं जब हमें कुछ करना है, ठीक है। धारणा भी हम तब बनाते हैं जब मुझे कुछ चाहिए। चाहिए मुझे। हाँ, चाहिए मैं, चाहिए कुछ चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है तो हम संकल्प लेते हैं, मजबूत करते हैं अपने आप। और धारणा हम बना लेते हैं कि मुझे निर्विकार होना है, ठीक है। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म, मतलब धारणा कुछ नहीं चाहिए में भी बनता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? मुझे निर्विकार होना है। बोलिए, ये बेटा उसको फेंक दे, उसको हटा दे, तेरे हाथ में है, हाँ, उसको हटा, अपने आप में बैठ। ये सारी ऊर्जा वो लकड़ी में लग जाएगी, वो लकड़ी तू बाद में फेंक देगी, अपने आप में रह। बोलिए। गोपाल साहब, गुरुजी आपका आश्रम कहाँ पर है? पता दिया गया है चैनल पे, उसमें देख लीजिएगा। मदन मेहता, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है या अलग अलग गुरुजी? अभी तो अलग अलग है। शिवाजी, जय बाबा जी। गुरुजी, क्या आप नाम स्मरण करते हो? जरूरत नहीं है। मिस्टर, मेरा एक प्रश्न है, मुझसे ब्लेडर सराउंड में इसको ठीक करना चाहता हूँ, क्या करूँ गुरुजी? कोई उपाय क्या तो मतलब? बताइए। ब्लेडर में साउंड चलिए आगे। सराउंड, चलो पढ़ो। समझ में बात आ गई आप लोगों को? हाँ? आप लोग तो आते ही इतना बता देते हो त्यागी कि आदमी को सोचने पे मजबूर कर देते हो। यार इतना त्यागी, इसे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? आप तो उपलब्धि के बाद के पार की बातें करते हो, अपने आप को बताते हो। भ्रम हो जाता है, हाँ, भ्रम हो जाता है। अमरजीत, गुरुजी शास्त्र निष्काम की सलाह देते हैं पर आप सत्कर्म की सलाह देते हैं, कृपया इन दोनों बातों को स्पष्ट करने की कृपा करें। निष्काम सेवा मतलब बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा, तो मैं भी तो सत्कर्म का मतलब होता है जरूरतमंद की सेवा, जहाँ कोई इच्छा अपेक्षा ना हो। विशाल सिंह, गुरुजी क्या इंद्रियां निग्रह और अपने को समान भाव में रखना भी कर्म में आता है या ये सिर्फ भाव होता है? क्या? इंद्रियां निग्रह और अपने को समान भाव में रखना भी कर्म में आता है या ये सिर्फ भाव होता है? अब जैसा आप कर्म करते हो, कर्म करना पड़ेगा ना आपको। कर्म करते हुए देख लो, आप समान भाव में कर्म करते हो कि दो भाव में कर्म करते हो? बोलो। भारत जसानी, गुरुजी जय गुरुदेव। मुझे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष मत है, इससे कैसे बाहर निकाला जाए, रास्ता बताएं। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बेईमानी दुष्कर्म का त्याग कर दो। महेंद्र यादव, सांसारिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म क्या है गुरुजी? बस सांसारिक कर्म मतलब अपने कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़ना। आध्यात्मिक कर्म मतलब अगर आप अपने तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ईमानदारी सत्कर्म करो, परिवार का देख रेख करते हुए ईमानदारी कर्म में लग जाओ। कैलाश अमोली, किसी के मोह से कैसे छुटकारा पाएं गुरुजी? बस उससे कुछ मिल रहा है, वो मिलने का त्याग कर दो, छूट जाएगा वो। उसके द्वारा कोई रसपान कर रहे हो, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रसपान हो रहा है, इसलिए आप उसके मुंह में फंसे हो। स्टाइल ब्लॉग्स, मैं अध्यात्म में आगे बढ़ रही हूँ, इसका कैसे पता लगेगा? मैं बस साक्षी रहती हूँ। एक बार शून्य के दर्शन हुए थे। बस आपको ही पता चलेगा। भोजन कर लिए, खिलाने वाले को नहीं, खाने वाले को पता चलता है पेट भर गया।
राजपुरोहित। गुरुजी आप बोल रहे थे मुझे तो निकलना है, तो कहाँ निकलना है? अरे बस निकलना है इस भवसागर से। इस देखिए, इस भवसागर से तो हमने अपने आप को छुड़ा लिया, बस इस पिंड से अब निकलना है बस। जेरी। गुरुजी क्या हम दूसरों का सुख दुख और गुस्सा महसूस कर सकते हैं, या हर इंसान अपने अनुभव से अलग बदलाव लाता है, जैसे ओशो ने कहा है? महसूस कर सकते हैं जब आप उसके साथ जियोगे तब, रहोगे तब। फिर से पढ़िएगा। गुरुजी क्या हम दूसरों के दुख सुख और गुस्सा महसूस कर सकते हैं, या हर इंसान अपने अनुभव से अलग बदलाव लाता है? आप उसके साथ रहोगे जियोगे तो महसूस कर सकते हैं। बोलिए। तपेश्वर यादव। मात नर्मदेहर गुरुजी, ईमानदारी, सत्कर्म सुनने और उसे पर चलना, और क्या क्या कर्म करना होगा कि आत्मज्ञान प्राप्त हो, इस पर प्रकाश डालना गुरुवर। मान की इच्छा का त्याग करो, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, दिखावा का त्याग करो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो, और ईमानदारी सत्कर्म करके आगे बढ़ जाओ। हेल्पिंग हैंड। गुरुजी मुझे गलत आदत लग गई है, मैं आदी हो चुका हूँ आदत का, मुझे गुरुजी बचा लीजिए। बस आप ही अपने आप को बचा सकते हो, छोड़ दो। मिस्टर यूश गॉड वर्ड। क्या संन्यास लेना संसार जो भगवान ने इतना सुंदर रचना की उसका अपमान करने जैसा नहीं लगता? संन्यास का मतलब अपनी बुराइयों का नाश कर देना। वो भी तो इस रचना में जी रहा है, सब वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, बस। बोलिए। विक्की। गुरुजी अपने पिंड से तो हर जीव निकलेगा, लेकिन वो भी तो परमात्मा की इच्छा से होगा। नहीं, उसमें कोई परमात्मा की इच्छा नहीं। पिंड से निकलने का मतलब फिर अगला पिंड नहीं। अगर अगला पिंड तैयार है तो आप कहाँ से पिंड से निकल पाए? एक पिंड छोड़ के दूसरे पिंड में जा रहे हो क्या? एक और पिंड में जा रहे हो ना, तो कहाँ आप निकल रहे हो? इस पिंड से मुक्त होना मतलब अब आगे पिंड नहीं, आगे की यात्रा। सुनील नेगी। गुरुजी प्रणाम। ध्यान में कैसे ध्यान करें गुरुजी? बस जब भी आपके द्वारा कर्म हो तो समझ इतना ध्यान रखना कि राग द्वेष में ना हो, बस बात खत्म। इंदु कुमार। नर्मदेहर गुरुजी, आपने सब फैसिलिटी दी है और आपसे जो समझ पाई हूँ वो, और आपकी याद हर पल दिल में है, वो और कोई नहीं भूल पाएंगे। आपकी कृपा बनाए रखना हमारे गुरुजी, प्यारे गुरुजी। इनको हम उपवास रखे थे, तब इनको सामान लिखवाने लगे, इधर उधर करने लगी। हमने इनको डांटा, हम कहे देखो हमारे अंदर, हम ऊपर से फटे हैं अंदर से नहीं। क्या हम ये ऊपर से फटे हैं अंदर से नहीं? हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप बोलो, आप लिस्ट बोलो। पिस्ता वगैरह लिखाना था, हिचकिचा रही थी, बादाम पिस्ता काजू। हम कहे आप हिचकिचाओ मत जरा सा, ये बस ये ऊपर से फटा हुआ है, अंदर से नहीं है। यही हिंदू है ना? इंदु मारू लिखा हुआ है। अच्छा, कोई भी हिंदू ये हो, दूसरे हिंदू जी आई थी। हाँ नहीं, व्यवस्था बोल रही है। हाँ, ये आके रह के गई होंगी। हाँ, तो व्यवस्था तो हिंदू तो एक ही आई है। चलिए, मैं हिंदू जी की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो हिचकिचा रही थी, तो मैं बोला नहीं, आप सब लिखाओ, क्योंकि 9 दिन का उपवास रखी थी, 7 साल एज था। तो शुरुआत में उन्हें सही पोषण चाहिए था शरीर को। मंगाया मैंने, हमने डाटा भी। हम कहे आपको लिखवाने में क्या जाता है? पानी नहीं पीती थी, और 9 दिन तक पानी नहीं, कुछ नहीं। 9 दिन तक उन्होंने जल भोजन कुछ नहीं लिया था, और सत्संग में बैठती थी। क्या बोलिए? अमेजिंग फैक्ट। मात नर्मदेहर गुरुदेव, ध्यान और विचार क्या है, क्या अंतर है? विचार देश काल स्थिति परिस्थिति में आते हैं, और जब आपको कुछ चाहिए तो उसमें ध्यान जाता है।
और फिर वो विचार आते हैं, विचार आते हैं। चाहिए पहले आता है क्या, सबसे पहले चाहिए, चाहिए जैसे चाहिए सब घेर लेते हैं क्या, विचार आ जाएंगे, क्या हाँ। चाहिए। सब घेर लेंगे सब। क्यूट गर्ल। गुरुजी, क्या साक्षी रहने से मुझे परमात्मा मिल जाएंगे? वो कब मिलेंगे? मेरा ध्यान भी नहीं लगता प्रभु जी। तो ये तो परमात्मा बताएंगे कब मिलेंगे, अब मैं कैसे बताऊं। बोले गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें, मैं साक्षी रहती हूँ, क्यों उसी से मैं पहुँच जाऊँगी क्या? मेरा ध्यान अलग से बैठने पर नहीं लगता है प्रभु जी। ईमानदारी सत्कर्म सबसे जरूरी है। हेल्पिंग हैंड। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, ये मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूँ? अगर मैं मेरा शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? कौन हो को जानने के लिए ये कौन को छोड़ना पड़ेगा। अभी आप कौन हो, ये सब कौन में फंसे हो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है को छोड़ना पड़ेगा। विक्की, गुरुजी मेरे आसपास के लोग अपना काम कराने तक मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते, उसके बाद मुझसे दुश्मनी वाला सलूक करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, अपने आप को सामर्थ्यवान बना के रखो। हैप्पी कुमार। गुरुजी, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा गुरुजी? ये आप ही को पता चलेगा, किसी और को नहीं। राजपुरोहित, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीवन हमारे लिए आखिरी है? तो आप देख लो, आप ही को पता चलेगा, दूसरे को नहीं पता चलेगा भाई। वैभव, नमस्कार गुरुजी। राग द्वेष समाप्त करने के लिए ध्यान के साथ जगह का परिवर्तन भी जरूरी है। घर में एकांत है पर माहौल तो बेकार हो तो क्या करें? तो देख लो क्या करना है। डिजिटल कोच। मैं 24 साल का हूँ गुरुजी, और क्या ये सच है कि चेतना हमेशा जीवित रहती है? और क्या भगवान सिर्फ हमारे दिमाग की माया है जो इंसान को सीमित करती है? कुछ बोल नहीं सकते, आगे बढ़ो, आगे खोज करो, कुछ है या नहीं है, आप पहुंचो इस फैसले पे। राजेश भाई, गुरुजी कोटि कोटि वंदन, हम आपको लेने आ रहे हैं, जय सीताराम। कोंडा जगन्नाथ रेड्डी, स्वामी जी आपके कपड़ों का क्या राज है? एक कपड़े बताते हैं, ये खुद कपड़े बोलने, ये कपड़े खुद बोलते हैं क्या? आप इनकी आवाज़ कभी सुनो, ये कपड़े खुद बता देते हैं। कपड़ों का राज हमें बताने की जरूरत नहीं है, कपड़े तो सामने वाले का राज हमें बता देते हैं। ये कपड़े ऐसे हैं कि आप सारे राज खुद यहाँ पर बोल दोगे अपने। साफ बोल देते हैं। ये कपड़े का 1% भी प्रभाव नहीं है। जब प्रभाव नहीं है तो आपका आवरण भी काम नहीं करेगा। ये कपड़े ये ऐसे हैं कि ये सामने जितने लोग आते हैं सबके राज खोल देते हैं। नामित गुप्ता, क्या हमें ब्रह्म के निराकार स्वरूप तक पहुंचने के लिए पहले साकार रूप चुनना पड़ेगा गुरुजी? जरूरी नहीं है, निर्विकार कराना जरूरी है। राग द्वेष महाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त होना जरूरी है। आनंद, गुरुजी आप गुरु मंत्र भी देते हो क्या? ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, और सत्कर्म अपनाकर निकल ले। बोलिए। हिंदू कुमार, नर्मदे हर गुरुजी बोल रहे मैं गुजरात पोरबंदर से था, यानी ये पुरुष है। हाँ हाँ, मैं यहाँ रहने वाले हिंदू की बात कर रहा था। अमन कुमार सिंह, सभी पापों को खत्म करने का कोई उपाय? भोगो। बोलिए। राजपुरोहित, गुरुजी आपके लिए परमात्मा यानी क्या? कुछ नहीं।
महेंद्र सिंह। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सांसारिक कर्म कब तक करना चाहिए? जब तक जरूरत हो। क्यूट ग्रह प्रभु जी, ध्यान में ध्यान करते वक्त बहुत बार ध्यान लापता हो जाता है। 24 घंटे होश में कैसे रहें गुरु जी? ईमानदारी सत्कर्म में लगा दें अपने आप को पूरी तरह, बेईमानी का त्याग कर दें। महेंद्र सिंह, अंतःकरण शुद्ध कैसे करें? कर्म से गंदा कैसे हुआ है? कर्म के द्वारा, तो कर्म के द्वारा शुद्ध कर लो। गिरीश शर्मा, प्रणाम गुरुवर, हमें गुरु मंत्र का मतलब समझाइए। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, बात खत्म। कुछ नहीं चाहिए तो आप ले सकते हो गुरु मंत्र, ईमानदारी सत्कर्म, और कुछ चाहिए तो फिर भटकते रहो। कोई कहता है ना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो हम उसे या तो उसको मांगते हैं या तो उसके पास जितना है सब कुछ मांगते हैं। क्या? या इतना मांग लेते हैं को ना ही बोलेगा, या तो हाँ बोल देगा तो पास, लेकिन मैं ले भी लूंगा, ऐसा थोड़ी है। आप तो लगा दो कि सब कुछ सत्कर्म में ले भैया, अल्लाह कितना है तेरे पास। हम भी देखे तुम्हारा प्रेम। हाँ बालक, ये आया सामान, वो लाइट आ गई, देखो तो वो होता था, बहुत पुराना सामान कुछ है। अच्छा देख ले, देख ले तू। उधर ही पड़ा है ना? हाँ वही पड़ा है, खोल के देख ले। बोलो शिव। वासुदेव, एक साधक के लिए सर्वोत्तम साधना क्या है? ईमानदारी सत्कर्म, अपने आप को सुधारना। शंकर महोता, गुरुजी सच्चा सुख क्या होता है? अपने आप में होना, अनुज जहाँ कुछ कुमार, नहीं चाहिए। और झूठा सुख किसी में रहना, हाँ फिर वो बदलेगा। अनुज कुमार, क्या कर्म ही बस करना चाहिए या भगवान को भी याद करना चाहिए गुरुजी? अब भगवान कहाँ मिले हैं कि याद करोगे? किसी को याद तब करोगे जब वो तुमसे मिला हो। तो मूल ईमानदारी सत्कर्म है, पहले अपने आप को दलदल से निकालो। गुरुजी का नाम जब जरूरी है या अपना कर्म ईमानदारी से बस करें? ईमानदारी सत्कर्म सबसे जरूरी है, उसके बाद कुछ करते हैं तो ठीक है। वही। वासुदेव, क्या इंद्रियों के पार जाने की साधना है? हाँ कुछ नहीं चाहिए, हो गए ये, बात खत्म। हाँ महाराज। क्यूट गर्ल, मुझे कोई ऐसे पुराने संत मिले थे, वो कह रहे थे कि मैं अपनी ऊर्जा से तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्या ये सत्य है? ऊर्जा किसी को दी जा सकती है गुरुजी? सहयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन सहयोग किया जा सकता है। संतोष कुमार, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। समाज के सभी व्यक्ति अपने परिवार छोड़कर वहां चले जाएं तो कैसे समाज की व्यवस्था चलेगी? घर त्यागने से आध्यात्मिक का क्या संबंध है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो आप है ना संभालने के लिए, फिर आप थोड़ी ना आ रहे हैं।
तराश स्पाइक्स। गुरुजी, पैदा होने के पहले हम क्या थे और हम कहाँ से आए हैं? सब इस तरफ आ जाएंगे तो हम उस तरफ चले जाएंगे। हाँ, और क्या करेंगे? ये भी सही हाँ? है। ले आओ तो भाई, नहीं आए नहीं, बस कहानियां बनाना है। क्या पढ़ा पुल? तराश स्पाइक्स। गुरुजी, पैदा होने के पहले हम क्या थे और हम कहाँ से आए हैं? एक बार क्या हुआ, मैं एक घटना बता रहा हूँ आप लोगों को, हंसी भी आएगी और अजीब भी लगेगा। मुझे ऐसे यूपी में लोग बहुत मानते थे। तो एक मेरे को महिला फ़ोन की, बोली गुरुजी आपका फ़ोटो चाहिए। हमने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने बोला मुझे भी तेरा एक फ़ोटो चाहिए। क्या? मुझे भी तेरा एक फ़ोटो चाहिए। तो फिर वो फ़ोन काट दी। तो फिर फ़ोन लगाई, बोली गुरुजी हमने आपको फ़ोन लगाया था, लगता है और कहीं लग गया था। मैं बोला नहीं, सही जगह लगा था। मुझे भी तेरा एक फ़ोटो चाहिए, मैं भी रखूँगा। फिर क्या फ़ोन कट गया। हम कहने का मतलब है कि तू मुझे गुरु मानी तो तू मेरी बेटी है, तो हम बेटी का फ़ोटो नहीं रख सकते। तो हमें बस परीक्षा लेना था तेरी स्थिति क्या है। क्या है? यही पाखंड वाली स्थिति। हाँ, अगर तेरा बाप फोटो मांगा होता तो तू तुरंत दे देती, मना करती क्या? आप अपनी बेटी से फोन करके फोटो मांगोगे तो मना करेगी। इसका मतलब तुम मुझे पूरी तरह पिता की तरह नहीं देख पाई। हमारा फोटो लेके फिर क्या करोगी? हाँ, अगर वो कह देती हाँ तो मैं उसका बोल देता, चल आज से तू फोटो रख ले। क्या? तो मैं इतना तगड़ा परीक्षा लेता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। भाई तुम मुझे बाप मानती हो तो हम भी देखें कि तुम बेटी लायक हो कि नहीं, पहले उस स्थिति में, बेटी वाली स्थिति में हो या नहीं, मुझे भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैसे फोटो दे दे? तुम मुझे पिता कह रही हो तो मैंने पहले तो ये मैं देख लूं कि तुम मेरे बेटी योगी हो या नहीं। नहीं, कट गया फोन, फिर कभी फोन नहीं आया। क्या बात समझ गए? दूसरी बार तो फोन किया तो उसने कहा कहीं गलती से लग गया था गुरुजी आपको फोन किया। हम कह नहीं, एकदम सही जगह लगा था। ये भाई हालत समझ रहे हैं? फिर कभी फोन नहीं आया। फिर उसने किसी ने शिकायत भी की होगी कि यार वो तो ऐसे निकले, मैं तो सोची थी ऐसे, लेकिन वो तो मेरा तस्वीर मांग रहे थे। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि देखे भैया इसकी स्थिति क्या है। ये तो मुझे पिता बोल रही, गुरु मतलब पिता, पिता तुल्य, तो ये मुझे पिता तुल्य बोल रही है, गुरु बोल रही है, माता पिता दोनों उसमें होते हैं। और ये गुरु बोल रही, तो देख ले पहले ये पुत्री योग्य है या नहीं। हाँ, अगर वो पक्का मुझे अगर पिता मानती, गुरु मानती, तो वो बोल देती हाँ गुरुजी मैं दे देती हूँ, नहीं तब बात खत्म हो जाती। समझ रहे? बिल्कुल। हमारे सामने झूठी बातें नहीं चलती है, क्योंकि मैं उसमें रहता ही नहीं, मैं उसमें हूँ ही नहीं। अब मैं साफ साफ बात करता हूँ, हाँ या ना। पहले यूपी में मुझे लोग शिकायत करते थे आप तो संत लोग साधु लोग सबको माँ बोलते हैं, आप नाम लेके बुलाते हैं। बोला भैया मुझे माँ नहीं निकलता है, मैं नाम लेके बुलाता हूँ, मुझे माँ अभी नहीं दिख रही, तो मैं क्या करूँ? आप बताइए मैं क्या करूँ? कैसे मैं माँ बोलूँ, कैसे मैं पिता बोलूँ? जब मुझे दिख ही नहीं रहे हो तुम, न माँ और न तुम पिता, तो मैं कैसे तुम्हें बोलूँ? बताओ, नाम ले रहा हूँ, सीधी सी बात।
अब निकलता है तो मैं बोल देता हूँ हाँ माता जी, बेटा भी बोल देता हूँ। वो पूर्णतः भाव रहता है तब बोलता हूँ, नहीं निकले तो नहीं बोल। क्या जरूरत है किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। हम तुम्हें माता जी बोले और आप मुझे माता जी दिख ही नहीं रही हो, तो हम जबरदस्ती क्यों बोले माता जी खुश करने के लिए? क्योंकि एक पवित्र रिश्ता है ना, माता जी बहन जी, एक पवित्र रिश्ता है दुनिया का। हम कैसे आपको माता जी कह दें? जब आप मुझे माता जी लगोगे तो मैं कह दूंगा माता जी, तो माता जी कहूंगा तो माता जी कहूंगा। लोग शिकायत करते हैं, बोला करो भैया, लेकिन हम तो नाम लेके ही बोलेंगे, आओ चाहे ना आओ, सीधी सी बात। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि मैं कुछ खोज में निकला हूँ, तुम्हारे अच्छे बुरे के लिए थोड़ी निकला हूँ। मैं तुम्हारी झूठी वाहवाही के लिए अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करने वाला हूँ। हमें तुम्हारी झूठी बड़ाई नहीं चाहिए कि महाराज जी कितने अच्छे हैं, देखो सबको माता जी कह रहे हैं, बहन जी कर रहे हैं। यही बात है। बोलिए। वेद प्रकाश गुरुजी, शब्द क्या है? नानक देव जी ने शब्द के बारे में बोला है, शब्द क्या है गुरु? शब्द गुरु है, और उस शब्द द्वारा ही तो अपने स्व तक पहुंचा जाता है, वहाँ गुरु भी छूट जाता है। शब्द ही तो निमित्त है। डिजिटल कोच, भगवान गौतम बुद्ध भी सच की खोज में निकले थे, पर जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि सच आपके अंदर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो गुरुदेव आप क्यों बाहर आए? वो पहुंचने के बाद बोले तो वो इतना साल तक क्यों घूमे? वो पहले घर में ही थे तभी बोल देते कि सत्य अंदर है। ये बात कई साल तक तपस्या करने के बाद, अपने आप को निकालने के बाद बोले सत्य अंदर है, कहीं मत जाओ, जाना पड़ेगा जब तक सत्य मिलेगा नहीं। ये बातों से बात नहीं बोली तो बुद्ध को क्या जरूरत थी गली गली बन भटकने की? वो घर पे ही बोल देते सत्य अंदर है। ये बात उन्होंने बोलने में इतना समय लगा, पता है कितने वर्ष तक उन्होंने कठोर साधनाएं की, तब जाके बोला है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सत्य अंदर है। लेकिन जाने की जरूरत है, उन्हें भी यही पहले किसी ने बोला होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्य अंदर है। लेकिन वो क्यों घूमे, क्यों भटके? क्या जरूरत थी साधना करने की? व्रत उपवास तपस्या क्या क्या उन्होंने नहीं किया? फिर बोलिए। अनुज कुमार, गुरुजी मैं पूजा नहीं करता, मैं बस अपने माता पिता की सेवा और उनके लिए बस सेवा करूं, मुझे बस इसमें ही अच्छा लगता है। लेकिन सोचता हूं कि अगर पूजा नहीं किया तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं गुरुजी अपनी ज़िंदगी में। पूजा करो या ना करो, लेकिन कुछ ज़रूरत, माता पिता का सेवा करते हो, कुछ ज़रूरतमंद की भी सेवा करो, ईमानदारी से जीवन जियो। तो कहने का मतलब है क्या बुद्ध के पहले नहीं लोगों ने बोला क्या? उपनिषद नहीं, गीता नहीं, कि सत्य अंदर है। अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए, क्या एक बुद्ध ही बोले हैं क्या? तो बुद्ध भी तो पहले ये किताबें को जानते होंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं घर बैठ गए? क्या बुद्ध के कहने से कोई रुक जाएगा? बुद्ध ने क्या कहा है वो पहले समझो। बुद्ध ने आपको रुकने के लिए नहीं कहा है, उस स्थिति पहुंचने के लिए कहा है। शरीर से रुकने के लिए नहीं कहा है, आत्मिक रुकने के लिए कहा है। जरा इस बुद्ध की बातों को समझो। तो बुद्ध के पहले भी तो लोगों ने कहा ना, अष्टावक्र गीता ने कहा ना कि अंदर है। तो क्या बुद्ध किताबें नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे क्या? तो बुद्ध कितना भटके, कितना गए? छूट गए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी परमात्मा के प्रति समर्पण कैसे करें? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। विकास, कामना से मुक्ति सच में संभव है? एकदम संभव है, तभी तो लोग कर पाए हैं। संभव है तभी। तुम चाहो तो संभव है, तुम न चाहो तो संभव है, बस खत्म बात। तुम्हारे ऊपर है सब, सारा खेल, सब खेल खेले राम गोसाई अपना बैठे दास की नाई। सारा खेल के खिलाड़ी आप हो। बोलिए। कुणाल ठाकुर, मुझको वो अनुभव मिला था, वो ध्यान कराते करते अपने आप ही हो गया। अब करता हूँ तो हो नहीं रहा। अब वो अनुभव वापस आने के लिए क्या करना चाहिए? ईमानदारी और सत्कर्म अपनाओ और आगे बढ़ो।
सेमल, मेरे पति जाने के बाद जीवन से मोह चला गया। अभी धीरे धीरे जीवन से परे बहुत कुछ महसूस हुआ। डर होता था। सत्संग वीडियो अपने आप आता है और आपका निकाल लो तो समझ में आ रही है। गुरुजी, कोई मेरे लिए सलाह है? ईमानदारी सत्कर्म, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ो। कभी ऐसा कोई काम न करना आप लोग कि आत्मिक आपको गिरना पड़े, ये ध्यान रखना। जीवन दबाव संकोच में कहीं ना जीना, ये ध्यान रखना। स्वाति सिंह, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 2 बच्चों की माता होते हुए राग मुक्त कैसे हों? राग से मुक्त हो कर्तव्य पालन कैसे करें? कृपया साथ दें। उम्मीद छोड़ दें, बस करते रहें जितना आपकी सामर्थ्य है। बोलिए, हो गया? आप लोगों का कोई प्रश्न है यहाँ? बोलिए। मात नर्मदे हर। मात नर्मदे हर गुरुजी।